पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सुपर 8 का मैच कल कैंडी पालेकले में खेला जाएगा। याद रहे दोनों टीम्स अपना एक एक मैच खेल चुकी हैं। पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड बारिश की नजर मैच हुआ, एक एक पॉइंट मिला दोनों टीम्स को। एंड दूसरी तरफ इंग्लैंड जो कि अच्छी क्रिकेट नहीं खेलता आ रहा, पिछले इनके ग्रुप स्टेजेस के जो मैच थे वेस्ट इंडीज ने इनको हराया, नेपाल ने इनको घुटने टिकवा दिए थे। व्हाट अ मैच दैट वाज। और फिर इटली के खिलाफ ये अच्छा खेले आप कह सकते हैं। सो ये इंग्लैंड का मैच था कल श्रीलंका के अगेंस्ट, जो उन्होंने बाआसानी जीता 51 रन से, लेकिन मुश्किलात इनको हो रही थी विद द बैट। उस पे हम आएंगे। पाकिस्तान का मैच ऑब्वियसली अबेंडन हुआ। दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 पे डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड पे जाके। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो आपको बताऊंगा, आप सुनेंगे आपको मजा आएगा। आप मैच देख रहे होंगे आपको मजा आएगा कि यार ये इस ग्राउंड की डायमेंशंस हैं, ये इस ग्राउंड के रिकॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान कितने मैचेस हुए हैं, कौन कितने मैच जीता है, किसके सबसे ज्यादा स्कोर हैं, पालेकली में सबसे ज्यादा रन कितने हैं, सबसे ज्यादा चेज कितना हुआ है, किसने सबसे ज्यादा रन किया है, किसकी सबसे ज्यादा विकेट्स हैं। बहुत सारा कुछ है इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। तो आओ फिर शुरू से शुरू करते हैं जैसा कि हमारा तरीका है। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड आखिरी मर्तबा खेले थे बैक इन मई 2024, T20 वर्ल्ड कप 2024 से एक महीना पहले। पाकिस्तान सीरीज खेल के फिर यहीं से दोनों टीमें गई थी इन यूएसए वर्ल्ड कप के लिए। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड मई 2024 में आखिरी मर्तबा खेले हैं। ये वही सीरीज है जहां पे पाकिस्तान को 3-0 से व्हाइट वॉश करा इंग्लैंड ने। हेड टू हेड अगर आप इनके मैचेस को देखें तो टोटल ओवरऑल T20 क्रिकेट में 2006 से लेके, क्योंकि 2006-7 में T20 क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो वहां से लेकर टोटल 31 मैचेस खेले गए टोटल, जिनमें से 21 मैचेस में इंग्लैंड को फतह मिली और पाकिस्तान सिर्फ 9 मैच जीत सका। डर लग रहा है ये चीज सुन के। और 9 मैचेस इट्स सो मच लेसर। एक मैच का रिजल्ट नहीं आया, बारिश की नजर हुआ। पाकिस्तान आखिरी मर्तबा जो इंग्लैंड के खिलाफ जीता वो था बैक इन 2022, ऑलमोस्ट 4 साल पहले या 3.5 साल आप कह ले। इन 2022 जो सीरीज पाकिस्तान ने खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ, वो सीरीज 7 मैचेस की सीरीज थी, 7 T20 मैचेस की सीरीज। अब आप सोच रहे होंगे कि 7 मैचेस, जी हाँ 7 मैचेस, इसलिए कि आपको याद होगा कि 2021 में T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड ने आना था पाकिस्तान T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए। 2 T20 मैचेस थे, लेकिन उस सीरीज से पहले न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी कंसर्न शो कर दी थी और न्यूजीलैंड की टीम मैच से 1 घंटा पहले वापस रवाना हो गई थी अपने कंट्री में सिक्योरिटी कंसर्न्स की बना पे। और फिर उसके बाद आना था इंग्लैंड ने, उन्होंने भी अपना दौरा मुनकदा कर दिया और फिर वो भी नहीं आए। तो वो T20 मैचेस भी इसी सीरीज में डाले गए। ये सीरीज 5 मैचेस की थी, वो T20 मैचेस डाल के 7 T20 मैचेस थे इस सीरीज में। और ये सीरीज वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले खेलेगी सितंबर में, एशिया कप से बाद। तो पाकिस्तान इस सीरीज में 3 मैचेस जीता था, इंग्लैंड 4 मैचेस जीता था। तो पाकिस्तान आखिरी मर्तबा जीता था इन 2022। 145 किया था पाकिस्तान ने और हारिस रऊफ का एक स्प्लेंडिड स्पेल था जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच जीता। ओके, एक और फैक्ट कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें श्रीलंका में किसी भी फॉर्मेट में कोई भी मैच नहीं खेली। मजे का फैक्ट है ना, कोई भी मैच नहीं खेली, चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट हो। वनडे ODI में हो गया ना, देख लो दिमाग रोजा है ना। सो कोई मैच ये आपस में नहीं खेली इन श्रीलंका। दैट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इंडीज। मोस्ट रन जी, मोस्ट रन किसके हैं दोनों के दरमियान जो भी T20 क्रिकेट हुई है? तो यहां पे आ जाते हैं जी सबसे पहले बाबर आजम, 660 रन है बाबर आजम के। एवरेज है 47 की अगेंस्ट इंग्लैंड विच इज सो गुड। और स्ट्राइक रेट इंटरेस्टिंगली 141 का विच इज गुड इनफ बीइंग प्लेइंग एट नंबर 4। और मोस्टली बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि इनका अरसा यही रहा है 2019 से लेकर आगे 24-25 तक, जो 24 तक, क्योंकि आखिरी मैच हमने 2024 मई में खेला। तो ये मोस्टली बाबर आजम ने ओपन किया है और यहाँ पे बाबर आजम को बैटिंग करने की 4थे नंबर पे बैटिंग करना पड़ेगी। तो इस चीज को भी हम मद्देनजर रखेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि बाबर आजम के कितने रन है, एवरेज कितनी है, स्ट्राइक रेट कितना है।
नंबर्स को भी हमने देखना होगा कि बाबर आजम अब चौथे नंबर पे बैटिंग करेंगे, विच इज अ काइंड ऑफ अ न्यू पोजीशन फॉर हिम। इस पोजीशन में उन्होंने 2 से 3 फिफ्टियां भी करी हैं, लेकिन स्टिल सेटल नहीं हो पा रहे। बातें चल रही थी जब हम इंडिया से मैच हारे कि बाबर आजम को शफल कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, ख्वाजा नाफी को डाला जाएगा। ख्वाजा नाफी को डाला गया, बाबर आजम भी उसी सेम प्लेइंग 11 में थे, लेकिन ख्वाजा नाफी एक गलत चार्ज मार के आउट हुए। अगले मैच में वो कहीं दिखाई दिए ही नहीं। एनीवेज बाबर आजम, ये अच्छा फैक्ट है उनका 141 का स्ट्राइक रेट, लेकिन अगेन मैं कोट करूंगा कि पोजीशन, जिस पोजीशन पे वो बैटिंग करते हैं, इट इज आल्सो अ क्रिटिकल थिंग। ओके, फखर जमान, इनके 156 रन हैं। फखर जमान इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि फखर जमान को पिछले मैच में डाला गया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आई डोंट नो कि इस मैच में उनको खिलाया जाएगा या नहीं। 90% चांसेस यही है कि फखर जमान खेलेंगे, और फखर जमान अगर खेलेंगे तो इनको भी स्पिन का फेस करना पड़ेगा मिडल में, और वहां पे आदिल रशीद, विल जैक्स, लियम डॉबसन है। सो ये फखर जमान को इसको भी चेक करना पड़ेगा। सो 156 रन किए फखर जमान ने 160 के स्ट्राइक रेट से। अच्छा, स्ट्राइक रेट रन से ज्यादा है, क्या बात है। अच्छा, हारिस रऊफ, इनकी सबसे ज्यादा विकेटें हैं जब इन दोनों टीमों के माबैन T20 मैचेस हुए। 21 विकेट्स हैं हारिस रऊफ की। और इसके बाद हैं शादाब खान, जो कि अब करंटली टीम में खेल रहे हैं और डेफिनेटली कल का मैच भी खेलेंगे। 14 विकेटें हैं इनकी। आदिल रशीद, हम इंग्लैंड की बात करें तो आदिल रशीद की 22 विकेटें हैं, 22 विकेट्स। एंड अब आगे चलते हैं जी, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटें किसकी हैं? वो है हारिस रऊफ की 134। शाहीन शाह अफरीदी की विकेटें हैं 131 ओवरऑल T20 इंटरनेशनल में। तो अगर शाहीन कल का मैच खेलते हैं तो उनके पास एक रिकॉर्ड होगा, माइलस्टोन होगा अचीव करने के लिए कि अगर वो 3 विकेटें लेते हैं तो इक्वल हो जाएगा। अगर 4 लेते हैं तो वो हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाएंगे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉर पाकिस्तान। सो ये भी एक रिकॉर्ड है। अच्छा, कैंडी, अब वेन्यू पे आ जाते हैं पले कैंडी में कि यहाँ की क्या सूरत हाल है भाई साहब। सो बैटिंग फर्स्ट करते हुए यहाँ पे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 17 मरतबा टीमें जीती हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए, और चेज करते हुए 15। ये चीज बताती है हमें कि यहाँ पे विकेट कोई इस तरह नहीं है कि आप चेज करो, ड्यू पड़ेगी, आप पहले बैटिंग कर लो फिर डिफेंड करना। नो, यहाँ पे एक फ्लैट विकेट है। ये हमने मैचेस देखे भी इस T20 वर्ल्ड कप में भी, और ये जो पिछले सीरीज थी इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, वहां पे भी हमने देखा कि रन्स आते हैं, अच्छी विकेट है, बैट पे बॉल आती है। सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर रन्स हियर, एंड एवरेज इज अबाउट 180 170। ये तो हम पक्का देख सकते हैं, और हमारी रेंज बीइंग पाकिस्तान टीम वो भी 170 180 के अराउंड ही। आई होप पाकिस्तान इसको भी अचीव करे, एंड दैट विल आल्सो बी अ गुड टारगेट इफ वी बॉल वेल, क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, और स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल किया था इंग्लैंड ने कल के मैच में। वे लालगे हो जो भी हो, माइस थिक्शाना हिमान था उनके लेग स्पिनर है, तो स्ट्रगल किया था इंग्लैंड ने अगेंस्ट स्पिनर्स। सो अब आ जाते हैं कि सबसे ज्यादा रन किसके हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर किसी मैच में, तो वो है जी ग्लेन मैक्सवेल। 145 रन किए उन्होंने, 263 रन टोटल किए थे ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें से 145 ग्लेन मैक्सवेल के हैं। बैक इन 2016 अगेंस्ट श्रीलंका, और चेज करते हुए श्रीलंका 178 पे ऑल आउट हो गया था। ये एक मैच की पोजीशन है। हाईएस्ट टोटल मैंने आपको बता दिया 263। लोवेस्ट टोटल वो हम बात करते हैं ना, मैंने जब प्रीव्यू किया था ये पीछे आई थिंक पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की मैं बात कर रहा था, तो मैं बात कर रहा था कि साल में या 2-3 सालों में आप एक रिकॉर्ड देखते हैं, या वो इंग्लैंड के नाम होता है या वो न्यूजीलैंड के नाम होता है कि सबसे लोवेस्ट स्कोर, बदनामी वाला स्टेटस। तो ये है जी न्यूजीलैंड के पास 88 रन पे वो ऑल आउट हो चुके हैं यही श्रीलंका में बैक इन 2019। आई थिंक ये वो वाला मैच है, मैंने इस पे रिसर्च नहीं की, ये वही वाला मैच है जहां पे लसित मिलंगा ने बैक टू बैक 4 विकेटें ली थी इंक्लूडिंग हैट्रिक। सो हाईएस्ट चेज 184 वो हमने अभी देखा इसी वर्ल्ड कप में, जो पाथुम निशंका ने शानदार सेंचुरी लगाई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अकेला खड़े होके श्रीलंका को मैच जितवाया था। तो 184 श्रीलंका ने चेज किया हुआ ऐसी वर्ल्ड कप में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 183 किया था, अच्छे लग रहे थे शुरू में, लेकिन बाद में स्टंबल आया उनका, उन्होंने अच्छी बैटिंग नहीं की मिडल ओवर्स में, एंड देन एट द एंड 184 का
टारगेट चेज किया श्रीलंका ने। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से आप सब के लिए अबाउट पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, इन दोनों टीमों का मैंने आपको बताया, कैंडी के फैक्ट्स आपको बताए ग्राउंड के, और हाईएस्ट सक्सेस चेज, बैटिंग में कौन हाई है, बॉलिंग में कौन है, ये चीजें। अब आ जाते हैं प्लेइंग 11 पे। पहले पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये हमेशा से ही मसला रहा है कि एंड टाइम तक हमें नहीं पता होता कि किसने खेलना है। अगर हम स्क्वाड पे बात करें तो वर्ल्ड कप से कुछ 4-5 दिन पहले हमने स्क्वाड अनाउंस किया, जाके दूसरी टीमें तैयार बैठी होती है, अपना सामान पैक करके, खिलाड़ियों को पता था कि हमने वर्ल्ड कप के लिए जाना है। तो ये मसले हमारे साथ शुरू से हैं। सो प्लेइंग 11, साइम अयूब में अगर कुछ सोचूं तो क्या प्लेइंग 11 हो सकती है? सो साइम अयूब अगेन उन पे बिलीव किया जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि इस इवेंट के दौरान ही उनको साइड पे कर दिया जाए। हालांकि बातें चल रही हैं मीडिया में कि फखर जमान को ओपनर लाया जाएगा। हालांकि पिछले मैच में अगर साहिबजादा फरहान सेंचुरी ना करते तो बातें चल रही थी कि साहिबजादा फरहान को रिप्लेस कर दिया जाएगा फखर जमान से, बट ऐसा हुआ नहीं, थैंक गॉड। और फखर साहिबजादा फरहान ने ये प्रूव भी किया सेंचुरी लगा के। एनीवेज, तो साइम अयूब, साहिबजादा फरहान ओपनर्स। 1 डाउन आपके आ जाएंगे आगा जी, वो क्लिक नहीं कर रहे बैटिंग से। पिछले मैच में 23 बॉलों पे 38 रन जरूर किए थे, बट ही हैज टू स्कोर रन, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जैसा कि कल एडन मार्करम ने किया। बैटिंग में नहीं, बॉलिंग में बड़ी विकेट ली थी, एक्स फैक्टर विकेट ली थी ईशान किशन की। सो आगा जी विल हैव टू स्टैंड अप फॉर टीम पाकिस्तान बिकॉज इट्स गेटिंग लेट। और जब ये मैचेस सारे खत्म हो जाएंगे, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, तो आपसे सवाल होगा ना कि किसी और से, बिकॉज आप कप्तान हैं। ओके, सो चौथे नंबर पे हमारे आ जाएंगे बाबर आजम, 5वें पे फखर जमान, 6ठे पे उस्मान खान, 7वें पे हमारे आ जाएंगे मोहम्मद नवाज या शादाब खान। इन दोनों को शफल कर दिया जाएगा। तो 7वें पे मैं शादाब खान को रखता हूं, 8वें पे नवाज, 9वें पे सलमान मिर्जा, 10वें पे मैं जाऊंगा नसीम शाह के साथ। जी, मैं फहीम अशरफ को यहां पे बाहर कर रहा हूं क्योंकि रात का आपको मैच है। बारिश का भी मैं आता हूं, मैं आपको बताता हूं कि रेन की क्या फोरकास्ट है। सो मैं मोस्टली यही होना है कि ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान नसीम शाह को रखेगा। हमने पिछले मैच में भी देखा जो बोंगी मारी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने कि ओवरकास्ट कंडीशंस है, आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, ये भी गंदा डिसीजन था, और आप सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ गए हो, फहीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर गए। इट वाज शॉकिंग डिसीजन बाय टीम मैनेजमेंट, बाय द कैप्टन, कि ये क्या डिसीजन था। सो मैं नसीम शाह को लेके जाऊंगा, 2 फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा और नसीम शाह, एंड 11वां प्लेयर हमारा होगा उस्मान तारिक। तो ये मेरी प्लेइंग 11 है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, देन फखर जमान, ये दूसरे उस्मान खान, इसके बाद शादाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, एंड एट द एंड उस्मान तारिक। ये है मेरी प्लेइंग 11। अब बारिश के बारे में क्या कंसर्न्स है, अभी मैंने चेक किया अराउंड अबाउट, ये वीडियो में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 3 हो गए हैं। तो मैंने 1:30 बजे ये चेक किया था वेदर फोरकास्ट पलकल स्टेडियम की मखसूस, क्योंकि श्रीलंका का आपको भी पता नहीं है, क्योंकि ये जजीरा है, बारिश का स्पेल आता है चला जाता है, ड्रिजल होती है, शावर्स, तो आप एग्जैक्ट पोजीशन को चेक करते हैं कि क्या चीज निकल के सामने आती है। तो जब मैंने चेक किया को जिस दिन मैच है कल 12 बजे से लेकर रात 12 बजे से लेकर दिन को अगर हम आए तो शाम 3 बजे तक धूप है, कुछ भी नहीं है, कड़क धूप है, सही साफ है मौसम, 1% चांस भी नहीं है बारिश का। लेकिन भाई साहब रुक जाओ, 5 बजे, शाम 4 और 5 बजे के दरमियान 78% बारिश की चांस है। दिस इज द कंसर्निंग साइन, क्योंकि बारिश, हमारा पहला मैच भी ले डूबी है। अब पता नहीं बारिश ने हमें बचाया है कुदरत के निजाम ने, या हमें नुकसान पहुंचाया, क्योंकि हमारी ये बातें चल रही है ना कि हमारा 12वां खिलाड़ी रमजान आ गया है, तो अब पाकिस्तान टीम जीत जाएगी। उस पर मैं नहीं आता क्योंकि मैं लॉजिक के साथ बात करता हूं। सो बारिश के चांसेस जरूर हैं, 6 बजे भी बारिश के चांसेस हैं, 5 से लेकर 7 बजे तक 78, 73, 81% बारिश के चांसेस भी हैं। सो बारिश को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। इस वजह से मैं जा रहा हूं नसीम शाह के साथ, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी, रात का मैच भी होगा और ड्यू भी पड़ सकती है। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का मैच जो श्रीलंका ने जीता, तो उस मैच में भी ड्यू पड़ी थी, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मुश्किलात हो रही थी, जैम्पा को मुश्किलात हो रही थी, इतनी ज्यादा मिकदार में तो नहीं, लेकिन बारिश जरूर पड़ी थी। सो ये आज का हमारा प्रीव्यू था जी। लेट्स होप के पाकिस्तान कल मैच जीते। नवाज पे भी हम काफी बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप से पहले जो सीरीज हुई हमारी,
तो ये मैच विनर साबित हो रहे थे पाकिस्तान टीम के लिए, इससे पहले भी, लेकिन इम्पैक्ट डाला, एक नजरों में आया कि यार ही इज परफॉर्मिंग फॉर पाकिस्तान, ही वाज विनिंग मैचेस फॉर पाकिस्तान। तो हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि नवाज हो, सीनियर प्लेयर्स खड़े हों और पाकिस्तान को ये मैच जितवाएं, ना कि ये मैच इस वर्ल्ड कप में एक फतह दिलाएं। सो यही थी आज की हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम में। गुड नाइट।